नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंटरी, जहां कानून को बनाया जाता है आसान जुबान में। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट, तो यह चैनल आपके लिए एक गोल्ड माइन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्ट्रिन की जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में शील्ड का काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपको लॉ समझने में हम मदद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्ट्रिन क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंपल मतलब है स्टेट के एक्शन का इंटेंसिटी और उसके ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मतलब जितना जरूरत हो उतना ही इंटरफेरेंस हो, ना ज्यादा ना कम। अगर किसी का फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा कि ए, उसका ऑब्जेक्टिव जेन्युइन था, 2, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, 3, जो एक्शन लिया गया वो प्रोपोर्शनेट था, यानी नेसेसरी। कहां से आई? ये डॉक्ट्रिन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉ से इंस्पायर हुआ है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनडायरेक्टली आर्टिकल 14, 19 61 के इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। पहली बार इंडिया में ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस में भी इसका काफी यूज होता है। और डॉक्ट्रिन के की एलिमेंट्स। इस डॉक्ट्रिन के 4 मेन पिलर्स हैं। लेजिटिमेट एम, क्या गवर्नमेंट का गोल जेन्युइन था? सूटेबिलिटी, जो एक्शन लिया गया क्या वो उस गोल को अचीव करने के लिए सूटेबल था? नेसेसिटी, क्या कोई और कम हार्मफुल ऑप्शन था? बैलेंसिंग, क्या सिटीजन के राइट का रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है? ये टेस्ट इंश्योर करता है कि स्टेट अपने पावर का मिसयूज ना करे। लैंडमार्क केस लॉज। ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्लियरली बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे अप्लाई होगा, और आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी का ये इंटीग्रल पार्ट है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2016। कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी के चारों टेस्ट लगाए टू डिसाइड वेदर रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19(1) आर्टिकल G इज जस्टिफाइड और नॉट। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के केस में कोर्ट ने बोला रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट, नेसेसरी और रीजनेबल। ये केस इस डॉक्ट्रिन का रीसेंट और सॉलिड एग्जाम्पल है। डॉक्ट्रिन का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ये डॉक्ट्रिन जुडिशियल टूल है जिससे कोर्ट्स चेक करते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन आर्बिट्ररी तो नहीं है। ये एक ब्रिज है इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में, जैसे पब्लिक ऑर्डर के नाम पे इंटरनेट बंद करना प्रोपोर्शनेट यानी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मैस सर्वेलेंस जस्टिफाइड है या नहीं। कोर्ट्स इस डॉक्ट्रिन का यूज करके रीजनेबिलिटी जज करते हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्पल सोचो। स्कूल में एक स्टूडेंट लेट आता है और टीचर उसे पूरी साल की एग्जाम से बंद कर देता है। क्या यह पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट है उसके लेट आने के क्राइम के लिए? बिल्कुल नहीं। यही बात स्टेट एक्शंस के साथ भी है। माइनर ऑफेंस के लिए मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। कंपैरिजन विद वेडनेसबरी प्रिंसिपल। वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस टेस्ट का कहना था, अगर कोई डिसीजन सो अनरीजनेबल है कि कोई सेंसिबल पर्सन कभी नहीं लेता, तो वो इनवैलिड है। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड है। इसमें कोर्ट एक्टिवली चेक करता है, क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था? क्या ये एक्शन लीस्ट हार्मफुल था? इसीलिए मॉडर्न टाइम्स में प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा प्रेफर, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर्स कि स्टेट अपने पावर का मिसयूज ना करे और इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्टेड रहे। जुडिशरी इस डॉक्ट्रिन को यूज करके एक